हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है ना। लेट अस सपोज एक ट्रिप प्लान करते हैं मनाली का। बट कंडीशन ये है कि एकदम आपके मन में आता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं नहीं अभी जस्ट अभी निकलते हैं। गाड़ी उठाई और आप निकल पड़े। रास्ते में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो रखी थी और 7-8 घंटे आपको वेट करना पड़ा। वर्स्ट केस में हो सकता है पूरी रात गाड़ी में बितानी पड़ी। और जब आप वहां पहुंचते हो, पहुंचने के बाद क्योंकि गर्मी का सीजन है, आप सोच रहे हो गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो हिल स्टेशन चलते हैं, घूमते हैं। सभी लोग सोच रहे हैं। वहां जाकर के आपको होटल भी नहीं मिल रहे और आप बहुत परेशान हो रहे हो कि अब क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बट उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। और विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। तो आते हैं अपनी बात पे। तो क्या किया जाए, फंस गए है ना, होटल भी नहीं मिल रहा। आपको एक बहुत अजीब से होटल में, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होटल, बहुत महंगा आपको मिला, आपको वहां पे स्टे करना पड़ा। अब उसके बाद करोगे क्या। सपोज करो आपने 3-4 दिन का प्लान किया था, लेकिन जहां पे भी जा रहे हो बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं, है ना। कहीं गाड़ी जाने नहीं दे रहे, कहीं कुछ, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन इज आपका पूरा ट्रिप बर्बाद, पूरा ट्रिप वेस्ट हो गया। क्या रीजन लग रहा है आपको, क्यों खराब हुआ। आपको लगेगा कि सर एक्साइटमेंट में हम भाग खड़े हुए एकदम एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, है ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, एकदम भाग खड़े हुए। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज इमीडिएट एग्जीक्यूशन। जो आपकी ट्रिप खराब हुई, सबसे पहला रीजन है उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन। आपने बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया, बिना सोचे बिना समझे भाग खड़े हुए। सेकेंड थिंग इज कोई प्लानिंग नहीं करी, कहाँ जाऊंगा कैसे रहूंगा, एटलीस्ट होटल तो बुक करते, कुछ तो करते, सीधा भाग खड़े हुए। ये दो रीजंस हैं जिनके कारण आप फंसे। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ पता है, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं और 12-13 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही जून जुलाई में अपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। रीजन बीइंग, या तो फाइनल सेमेस्टर उनका ओवर हो रहा है, या प्लेसमेंट सीजन ओवर हो रहा है, जो भी रीजन है एक्स वाई जेड। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये ट्रिप का हाल हुआ ना, वैसा ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हाल होता है। अभी ये एकदम फुल टूस एक्साइटमेंट में शुरू हो जाएंगे, चलो भाई गेट की तैयारी शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स कोचिंग में पढ़ेंगे, कॉलेज में तो टीचर्स क्या ही पढ़ाते हैं। कोचिंग में पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से जो भी कुछ कर रहे हो, एक्साइटमेंट आएगी और मजा भी आएगा, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से, मैं सपोज कर रहा हूँ, आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे, या आपने किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लिया एक्साइटमेंट में, जल्दी में, जो भी आपने काम किया, तो पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा है। आप भी फुल टूस एक्साइटेड, मीटर एकदम अप, यहाँ पे आपका मोटिवेशन लेवल था, यहाँ पे आप पहुंच गए, है ना, स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। बट द प्रॉब्लम इज आपने ये सब कुछ डिसीजन बहुत जल्दी किया और एक इमीडिएट एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करी है। वेयर यू विल एंड अप, वेयर यू विल एंड अप, जैसे मैंने बताया था, लैंडस्लाइड। अगर घर से देख करके चलते कि लैंडस्लाइड हो रखी है, 1-2 दिनों के बाद जाते ना, इमीडिएट गए तो फंसे थे ना। बिल्कुल वही चीज, आपकी मोटिवेशन एकदम यहाँ है ना, पता भी नहीं लगेगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर वापस यहाँ आ जाएगी। और यहाँ तो छोड़ ही दो, उससे भी नीचे चली जाएगी। क्यों, थक जाओगे।
बहुत स्पीड से भागोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस काम करने की कोशिश करोगे बिकॉज ऑफ योर एक्साइटमेंट कि मुझे गेट में टॉप रैंक लानी है बाय हुक और बाय क्रुक। और मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, बाकी सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पहले से स्टार्ट करके बैठे हैं, वो 6 महीने से पहले कर रहे हैं, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जनवरी में एडमिशन लेकर के बैठ गए थे, मेरे फ्रेंड ने भी जनवरी में एडमिशन ले लिया था, मैं तो अब ले रहा हूँ, मैं तो अब तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड ऑन मैं फंसूंगा, जल्दीबाजी में ये काम किया। बट नुकसान देख रहे हो ना, आपका मोटिवेशन यहाँ होगा एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप वेस्टिंग 7 to 10 days मिनिमम। हफ्ते से 10 दिन आप खराब कर दोगे इसी सब चक्करों में कि हाँ जी अब मोटिवेशन डाउन है, मन नहीं कर रहा, थक रहा हूँ, दिमाग नहीं चल रहा एंड सो ऑन। एक बात समझ लो, ये कोई बीटेक का एग्जाम नहीं है जिसको लास्ट नाइट स्टडी करके हम काम कर लेंगे। आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। मैं बहुत बार समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, लंबी रेस का घोड़ा, 6 महीने इज अप्रोक्सीमेटली 180 डेज, आधा साल है। 180 डेज इतनी आसानी से पार नहीं होते, समझ रहे हो? रोज अगर जागोगे, अपनी बॉडी को टॉर्चर करोगे और स्पीड से काम करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा। क्या अल्टीमेटली यही सिचुएशन आएगी लैंडस्लाइड वाली, हफ्ता 10 दिन खराब। अगर इस सब से बचना चाहते हो तो मेरी फर्स्ट टिप है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा स्पीड से मत भागना। ठीक है? अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से भागोगे तो अल्टीमेटली फंसोगे। ठीक है? और दूसरी बात, जो आप प्लानिंग नहीं करके चल रहे थे वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको प्रॉपर प्लान करके चलना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करूंगा। अब वहां पे हम मनाली पहुंच गए थे, होटल नहीं मिल रहे थे, होटल मिले तो ओवर प्राइस्ड थे, बहुत ज्यादा कोट कर रहे थे वो, आपको मजबूरी में वो लेने पड़ गए, है ना? और उसके बाद जो 3-4 दिन बचे थे आपके पास घूमने के, पता ही नहीं कहाँ घूमना है, पता ही नहीं क्या करना है, अल्टीमेटली एक एक करके दिन बर्बाद, और पता चला वापसी का टाइम और अब आप वापस आ रहे हो, तो कुछ नहीं कर पाए वहां पे। तो वही चीज है, दिमाग परेशान होगा अगर आप प्लान करके नहीं चलेंगे। मॉर्निंग में उठ के सोचेंगे चलो ये पढ़ लेते हैं या चलो वो पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं चलो टीओसी करते हैं, चलो 10-15 मिनट पढ़ोगे, बोर हो रहे हो, नहीं मजा नहीं आ रहा, चलो यार डिजिटल पढ़ते हैं, डिजिटल से बोर हो रहे हो, चलो यार डिस्क्रीट पढ़ते हैं। टाइम पास, पूरा दिन ऐसे पानी की तरह निकलते चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर प्लान करो। और प्रॉपर प्लान में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका प्लानिंग में मंथली प्लान आपका रेडी होना चाहिए, वीकली प्लान आपका रेडी होना चाहिए, और डेली प्लान भी आपका रेडी होना चाहिए। तब बात बनेगी। मतलब रात को सोने से पहले आपको प्लान करके चलना है, नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या देखना है, सब कुछ प्रॉपर प्लान करके चलो। और हो सके तो एक डायरी में लिख करके रखो कि ये काम मुझे अगले दिन करना है। ठीक है? फिर आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा और आप बहुत आराम से अपने काम को कर पाएंगे। वीकली प्लान का फायदा ये होगा, अगर बाय चांस आप अपने डेली प्लान को किसी भी कारण से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, तबीयत खराब हो गई या जो भी है, तो वीकली प्लान आपके पास रेडी होगा। तो अगर 1-2 दिन आपके खराब भी हो गए, तो जो बाकी 5 दिन बचेंगे ना, उनको आप अच्छे से मैनेज करेंगे, खूब जोर लगाएंगे और वीकली प्लान को एटलीस्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? 2 दिन खराब हो गए, हफ्ते में 7 डेज हैं, अगर आपके 2 दिन खराब भी हो गए तो इन 5 दिन में ये जो 2 दिन का काम था वो आप कवर अप करोगे। ये फायदा होगा वीकली प्लान का। और अगर बाय चांस वीकली प्लान आपका डिस्टर्ब हुआ, तो मंथली प्लान था, वो मंथली प्लान तो आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये प्लान्स आपको एज ए बैकअप देते हैं कि अगर एक खराब हुआ तो दूसरा, दूसरा खराब तो तीसरा, उसको आप करने में जोर लगाओगे, मेहनत करोगे। अगर बिना प्लान के चलोगे फिर तो भाई ऐसे ही है, वहां पे मनाली में जा करके सोच रहे हो कहाँ जाऊं, चलो यहाँ चला जाता हूँ या चलो वहां चला जाता हूँ, और टाइम पास कर रहे हो, सारे दिन खराब हो गए, कुछ नहीं देखा कुछ नहीं किया, वापस आ रहे हो, पूरा ट्रिप बर्बाद है।
है ना? तो वही चीज़ है, आपके पूरे 6 महीने बर्बाद हो जाएँगे, पता भी नहीं लगेगा। कहने की बात है कि 6 महीने हैं, 180 डेज़ है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लैंड अप होगे कहीं पे भी नहीं, फँस जाओगे। ठीक है जी। एक और बढ़िया बात बताता हूँ, आपको अपना व्हाय अच्छे से क्लियर रखना है कि आप गेट क्यों देना चाह रहे हो। ठीक है? तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना हमारी मनाली ट्रिप में, दैट वाज़ इमीडिएट एग्ज़ीक्यूशन। इमीडिएट एग्ज़ीक्यूशन मत करो, आराम से पहले सोचो, समझो, अगर आपको ऑफ कोर्स जाना है ट्रिप पे, कुछ दिन बैठ के प्लान करोगे, सब कुछ करोगे ना, तो बिल्कुल वही चीज़ है। आपको प्रॉपर व्हाय के बारे में सोचना है, मेरा व्हाय क्या है? अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छा रिसर्च है, अच्छा एनवायरनमेंट है, जो भी आपके रीज़न है ना? आपको होना चाहिए क्लियर, और उसके बाद प्लानिंग करनी है, और उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन करनी है। मतलब पढ़ाई उसके बाद स्टार्ट करनी है। ऐसे नहीं कि चलो जी आज से शुरू हो जाओ, नहीं, फँस जाओगे। लैंडस्लाइड हो जाएगी और आप काफ़ी दिन अपने खराब कर लोगे। शुरू में तो खूब ज़ोर लगा दोगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करोगे, लेकिन कितने दिन? हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद तो बेटा ये फ़ेज़ तुम्हारा आएगा, ये मैं तुम्हारे को लिख के देता हूँ। यहाँ पे हो, यहाँ पे आ गए हो, और आने के बाद फिर डाउनफॉल होना ही होना है, और फिर डाउन तो क्या, और भी ज़्यादा नीचे चले जाओगे। ठीक है, बहुत फँस जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से काम करो, व्हाय को क्लियर करो कि क्यों करना है, और दूसरी बात प्रॉपर प्लान करो, और प्लान करने के बाद एग्ज़ीक्यूशन पे आओ, मतलब पढ़ाई पे आओ। ठीक है? एक-एक बात ढंग से रखो। और टिप्स चाहिए आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। व्यूज़ अच्छे आएँगे तो मैं और अच्छी-अच्छी टिप्स और बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? टिल देन बाय बाय। और मैं आपको थोड़ा-सा अनअकैडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मई 26 से नया बैच स्टार्ट हुआ था फॉर 2024 एंड फॉर 2025 ऑल्सो। और प्लस और आइकॉनिक 2 तरह की सब्सक्रिप्शन होती हैं। प्लस में टॉप एजुकेटर डिजिटल नोट टेस्ट सीरीज मिलती है। आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 1 टू 1 मेंटरशिप मिलेगी एंड सो ऑन। प्लस में क्या फीचर्स है, रेज हैंड का फीचर है, क्लास हैंड्स आउट है, इन क्लास पोल्स है, और ऑफ कोर्स नंबर 1 एडुकेटर्स हैं वन प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैं बता देता हूँ, प्लस में आप वॉइस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, मेरे से आप लाइव बात भी कर सकते हैं, अपने लाइव डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, ये रिजल्ट स्ट्रक्चर है भाई। ऑलमोस्ट एवरी ईयर AIR 1 अनअकैडमी से ही रहता है। टॉप 100 में से 19 कंप्यूटर साइंस के रैंकर्स थे इस बारी। और अगर आप EMI पे लेना चाहते हो, ये स्लाइड आपके लिए है। और ये फी स्ट्रक्चर है भाई अभी। दिस इज फॉर प्लस एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड लगा सकते हैं, खुराना सर, KHURANASIR। इससे आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बहुत सारे लाऊंगा, एक सीरीज बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।